मैं संजय कुमार, गांधी मेमोरियल +2 हाई स्कूल का मैथ्स टीचर। मैं आप लोगों को आज त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका आज पहला क्लास है। त्रिकोणमिति यह 10th क्लास में पहली बार लाया गया है आपका। इसके पहले 9th में आप लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में नहीं पढ़ा। नाम से स्पष्ट है, हमारा त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों की माप। त्रिभुज से हम लोग परिचित हैं पिछली कक्षाओं में भी। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज 3 प्रकार के हमने पढ़े हैं, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। प्रत्येक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसका नामकरण हम लोग करते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। लेकिन कोण और भी 2 हैं। एक कोण देखिए, कोण ए है, एक कोण है कोण बी और तीसरा कोण है कोण सी। कोण का नामकरण हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक सिंगल लेटर से भी और एक 3 लेटर से भी। सिंगल लेटर में हम लोग केवल उस शीर्ष का नाम लिखते हैं या फिर हम लोग लिखते हैं BAC। BAC यानी जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है वो बीच में, और बाकी दोनों किरणें जो हैं उसके एक एक शीर्ष के नाम लिखते हैं, तो BAC। इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास 90 डिग्री वाले कोण के अलावा 2 कोण हैं। एक है कोण A, दूसरा है कोण C। तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, निश्चित होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। लेकिन लंब और आधार, जिसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे, उसमें हमें यहाँ पर स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारी सारी कंफ्यूजन होती है। लंब किसको कहेंगे और आधार किसको कहेंगे? अगर हम कोण A की बात कर रहे हैं तो उसकी सम्मुख भुजा यानी ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो उसके लिए लंब होगी। यानी कोण A के लिए लंब होगा A की सम्मुख भुजा BC। कर्ण तो हमेशा हमारा स्थिर है, लेकिन आधार क्या हो जाएगा? अगर कोण A की बात करेंगे तो A की संलग्न यानी साथ में जो लगी हुई भुजा है, संलग्न यानी साथ में लगी हुई, तो A के साथ लगी हुई भुजा कौन है? कर्ण के अलावा। कर्ण हमेशा हमारा निश्चित है और वो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। परंतु A के सम्मुख भुजा जो हो गया वो लंब हो गया, यानी A की सम्मुख भुजा है BC, तो लंब हो गया BC। लेकिन संलग्न भुजा A के साथ कौन सी है? इस भुजा का नाम है AB, तो ये हो गया हमारा आधार AB। जब हम बात करेंगे कोण A के लिए, यदि हम बात करते हैं कोण C के लिए, तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा। कैसे परिवर्तित होगा, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। C कहां पर? यहां पर है हमारा कोण C। इसकी सम्मुख भुजा, अब देखेंगे सामने कौन सी भुजा आ रही है। इसके सामने जो भुजा है उसका नाम क्या है? AB। तो इसलिए C की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब, और लंब हो जाएगा हमारा AB। C की सम्मुख भुजा है AB, और सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो C के लिए लंब हो गया AB, और आधार कौन सा हो जाएगा? आप लोग देख सकते हैं कि C के साथ सटी हुई या लगी हुई जो भुजा है कर्ण के अलावा वो BC है, इसलिए C के लिए भुजा हो जाएगा BC आधार। तो किसी भी त्रिभुज में हम लोगों को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि कर्ण के अलावा किसी कोण के लिए लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। क्योंकि आप यहां ध्यान दे रहे होंगे कि A के लिए लंब है BC, जबकि कोण C के लिए लंब है AB। कोण A के लिए आधार है AB, लेकिन कोण C के लिए आधार है BC। तो वो आपका लंब या आधार जो होता है वो सापेक्षिक होता है, उसके रेफरेंस में होता है जिस कोण की हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कि ये है क्या चीज। अभी तक हम लोगों ने जाना कि समकोण त्रिभुज में लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। अब हम लोग जानेंगे, यहां देखिएगा कि 3 भुजाएं हैं, किसी भी 2 भुजा का साथ में लेकर के एक अनुपात हम लोग तैयार कर सकते हैं। कोई भी
भुजा को लेकर के। जैसे मान लीजिए हम लंब और कर्ण की एक अनुपात लेते हैं, एक अनुपात बना आपका लंब बटा कर्ण। हमारे पास भुजाएं कितनी हैं? 3 भुजाएं हैं, लंब है, आधार है और कर्ण है। इन 3 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा लेकर के एक अनुपात का निर्धारण किया जाता है। तो यहां ध्यान दीजिए, एक अनुपात बन रहा है कितना? लंब बटा कर्ण। दूसरा अनुपात बन रहा है आधार बटा कर्ण। तीसरा अनुपात बन रहा है लंब बटा आधार। हम लोग चाहे जैसे भी लिखें, लेकिन ये 6 के अलावा कोई अनुपात हमें नहीं मिलेगा। हम लोग आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि परमुटेशन के आधार पे इसके केवल 6 ही बन सकते हैं, 3 भुजाओं को एक साथ लेकर के जब हम अनुपात की बात करेंगे। तो यहां हमें फिलहाल मिलते हैं 6 अनुपात, और इसको हम लोग त्रिकोणमितीय कोण की मदद से जब अनुपात का नामकरण करते हैं तो ये 6 अनुपातों का नाम इस तरीके से डाला गया है। जब लंब और कर्ण का अनुपात होता है तो उसको साइन कहते हैं, जिसको हिंदी में ज्या भी कहा जाता है। आधार और कर्ण का जब अनुपात होता है, यानी आधार बटे जब कर्ण होता है, तो उसको अनुपात को कहा जाता है कोसाइन ए, यानी कॉस ए, हिंदी में कोज्या कहते हैं। लंब बटे आधार यानी लंब और आधार का जब अनुपात है तो उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट ए, यानी टैन ए। उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि ये जस्ट उसका उल्टा है। जब लंब बटा कर्ण था उसी को हमने उल्टा कर दिया। अनुपात तो ये भी बनता है, लंब और कर्ण का अनुपात ऐसे भी बन सकता है, कर्ण बटे लंब। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं कोसेकेंट ए या कोसेक ए। कर्ण बटा आधार, इसका नाम हो जाता है सेकेंट ए यानी सेक ए। और आधार बटे लंब, इसको हम लोग कहते हैं कॉट ए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये दिखेगा कि साइन ए और कॉसेक ए जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। कॉस ए और सेक ए जस्ट एक दूसरे का उल्टा है, और वैसे ही टैन ए और कॉट ए एक दूसरे का उल्टा है। यानी अगर हमें टैन का मान पता हो तो हम लोग कॉट का मान इजीली बता सकते हैं, जस्ट उसको उल्टा करके। अगर हम ये साइन ए, यहां पर ए क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 3x बराबर 2 इंटू 3x, तो हम लोग नॉर्मली इसको 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं, x और x को कैंसिल कर सकते हैं। ये हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है उसमें। लेकिन आप यहां ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर साइन ए का मतलब ये कभी नहीं होता कि साइन और साइन को हम लोग काट सकते हैं, ये रॉन्ग है। यानी साइन ए में साइन और ए ये अलग अलग चीजें नहीं है। ये नहीं है कि जैसे 3x का मतलब होता है 3 गुना x, 3 को x से गुना किया गया है, साइन को a से गुना नहीं किया गया है। साइन अकेला कुछ नहीं है, वो किसी न किसी कोण के साथ जुड़ा हुआ, किसी कोण का ही वो अनुपात होता है, तभी वो साइन या कॉस या टैन या कॉसेक या सेक या कॉट होगा। ये अकेला केवल साइन नहीं होता है। इसीलिए कभी भी लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग प्रयोग करते हैं, 6 में से कोई भी प्रयोग करें, उसमें उसके साथ कोई ना कोई कोण लगा हुआ जरूर होना चाहिए। वो कभी ए हो सकता है, कभी थीटा हो सकता है, कभी बी हो सकता है, सी हो सकता है, रोमन यूनानी लेटर का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, अल्फा बीटा थीटा गामा बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक का उसके साथ अटैचमेंट यानी जुड़ाव जरूर होगा। वो अलग अलग नहीं है। साइन थीटा बराबर साइन गुना थीटा नहीं होता है, ये स्पष्ट समझना जरूरी है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा बराबर साइन गुना थीटा, ये नहीं होता है। साइन थीटा साथ में ही होगा। अब हम लोग इन अनुपातों के बारे में हम लोगों ने जाना, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग आते हैं अपनी क्लास में जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं उसके बारे में जानते हैं। कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है तो उसकी मदद से हम बाकी के 6 अनुपात आसानी से, बाकी के 5 अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग अभी समझेंगे। हमारे पास ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए इक्वल टू 3/5, यानी साइन ए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान है 3/5। तो हमें जानना है कि tan a और cos a का मान क्या होगा।
इस तरीके से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा तो हमारे लिए जो तरीका है कि कैसे इसे हल करें, जो पहले था वो हमने मान लिख लिया। जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ था कितना, साइन ए बराबर 3/5, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग रिकॉल करेंगे कि साइन ए किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा साइन ए किसके बराबर, लंब बटे कर्ण के, यानी लंब बटे कर्ण बराबर हो गया 3/5। यहां ये ध्यान देंगे कि लंब का मान 3 नहीं है और ना ही कर्ण का मान 5 है, बल्कि इन दोनों का अनुपात है ये 3:5। यानी ये हो सकता है कि लंब 6 हो और कर्ण 10 हो, तब भी उनका अनुपात 3:5 होगा। ये आप देखिए लंब 6/10 भी हो सकता है, 9/15 भी हो सकता है, और उसके अलावा आपका 12/20 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी लंब हो सकता है, लंब 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कर्ण आपका 10, 15, 20 उसके अनुसार हो सकता है, परंतु 3/5 कोई फाइनल नहीं है कि होगा ही होगा। यानी हमारा ये 3 के गुणज में होगा और ये 5 के गुणज में होगा। जब भी मान होगा लंब और कर्ण का तो 3 के गुणज और 5 के गुणज में होगा। इसीलिए हम लोग लंब को मान लेते हैं 3 के कोई पूर्णांक गुणज में, 3 के, और कर्ण को मान लेते हैं 5 के, जहां के एक पूर्णांक है, जहां के पूर्णांक है। ये हमें स्पष्ट समझना है कि लंब का मान 3 नहीं है, कर्ण का मान 5 नहीं है, बल्कि उनका अनुपात है। इसलिए जब भी मानेंगे तो लंब को 3 के मल्टीपल में, 3 के गुणज में, और कर्ण को 5 के गुणज में मानेंगे। तो इस प्रकार ये हो गया 3 के और 5 के। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, जिसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, हम लोगों ने आरंभ में ही बात किया था कि जो हम लोग त्रिकोणमिति अभी पढ़ रहे हैं उसमें एक समकोण त्रिभुज की ही बात की जा रही है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें इसमें 2 चीजें ज्ञात हैं, लंब और कर्ण। तीसरा चीज ज्ञात करना है, वो है आधार। तो आधार इसकी मदद से हम लोग ज्ञात करेंगे। आधार का वर्ग बराबर, इसको साइड चेंज करेंगे तो कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग, यानी आधार का वर्ग बराबर हो गया कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। जो यहाँ आधार का कर्ण का मान है वो हमने लिख लिया 5k का होल स्क्वायर, माइनस लंब का मान है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, 5k का स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर, माइनस 3k का स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर, घटाने पे ये बन गया आपका 16k स्क्वायर। ये हमारा किसका मान निकला, आधार के वर्ग का। 16k स्क्वायर किसका मान निकला है, आधार के वर्ग का। जबकि हमें जानना आधार, तो आधार का वर्ग अगर 16k स्क्वायर है तो आधार का मान क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल, यानी 16k स्क्वायर का वर्गमूल, जो कि निकलेगा 4k यानी 4k। अब हमें जानना क्या था, tan a और cos a। तो सबसे पहले हम लोग tan a पर आते हैं। tan a का जो हम लोगों ने लिखा था किसका मान होता है, वो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan a के बराबर हमने लिख लिया लंब बटा आधार। हमारे जो 3 चीजें हैं उसमें लंब कितना है 3k, आधार कितना है 4k। तो लंब की जगह हमने उसका मान लिख लिया 3k, आधार की जगह उसका हमने मान लिख लिया 4k। k और k कैंसिल हो गया, ये बच गया 3/4। इसी प्रकार से हम लोग cos a का भी मान निकालते हैं फॉर्मूले की मदद से।